जिंदगी सफल कैसे बनाए, वो एक जनरलाइज कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। क्या क्या था टॉपिक? मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मुझे नहीं। उसमें कोई नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता। इट्स अ गॉन केस। नहीं, क्या था टॉपिक? निकाल एक जनरल कर, जिंदगी सफल कैसे बना। जिंदगी सफल, एक जनरल। मेरे घर आ जाए एक दिन के लिए, हाँ। दोबारा। जिंदगी हिंदी में, हाँ, हिंदी बोलो। इंग्लिश अच्छा हिंदी लगेगा। जिंदगी हमारी ऑलरेडी सफल है, सिर्फ हम जानते नहीं हैं। ऑलरेडी सफल है। ये बेवकूफ़ी है कि हमको अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है। अगर थोड़ा सा विचार करके देखेंगे कि सब कुछ तो बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन में सफलता ही सफलता है, कहीं पे फेलियर है ही नहीं। उदाहरण के लिए, पैदा हम अपनी मर्जी से नहीं हुए, सफल हो गए। किसी ने धक्का दिया, हम बाहर आ गए। किसी ने हमको खींचा नहीं, हम लंबे हो गए। किसी ने हमको कुछ बोला नहीं, भूख अपने आप लग जाती है। वो बच्चे, अभी कौन बोल रहा था, ये मेहर जाके मिट्टी खाती, ये छोटी वाली मिट्टी खाती है, उसको ज़रूरत है, उनको पता है उनको अपने शरीर के लिए क्या चाहिए। तो अपने जीवन में उसने आके बोला, मम्मी पॉटी, मम्मी ने नैपी चेंज कर दी। उसने कहा कि मम्मी भूख को, पूरी आ गई। दूध चाहिए, दूध मिल गया। सब कुछ मिल रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है, बताओ। अच्छा, शांति में बैठो। डांट पड़ी तो यार हमको चल कर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि हमारे को ज़िंदगी सफल बनानी है। बताओ, सोचो। Expectation, society, ओके, वन, self-expectation. You look at one thing and then you aspire to get it. you look at one thing and you desire it or you aspire for it and you think that will complete you. Okay. Anyone else? Associating yourself with the body and thinking Associate- it's true. एसोसिएट, तो ये फीलिंग आती है कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए सफल होना है, etc. इसलिए जीवन में सफल होना है, शरीर को सफल होना है शरीर in the sense as a personality, एज अ पर्सन। ये हाँ, सब ठीक है, अपने अपने तरीके से सब ठीक है, पर इसका मूल कारण क्या है? यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी दैट मच? ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। हाँ, तो इसका मूल पढ़ी है, क्वालिफाइड। बॉम्बे में रही हूँ। हाँ, फिर ठीक है, तेरा मेरा नहीं है इधर। हाँ, तो व्हाट इज द मूल कारण? ये छोटा बच्चा क्यों नहीं सोचता? ये छोटा बच्चा क्यों नहीं सोचता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फेलियर? वो मेहर क्यों नहीं सोचती कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पता फेलियर? नहीं है, कुछ समझ नहीं है। वो Ego नहीं रहता। सबसे छोटी जो है, ईगो नहीं है। हाँ, ईगो नहीं है। क्या इशू क्या है? अहंकार नहीं है कि मुझे कुछ करना है, बस जिए जा रहे हैं। दे आर फ्लोइंग विद लाइफ एंड द लाइफ इज एक्जुबरेटिंग आउट ऑफ देम। तो उनके मन में कहीं ये है ही नहीं कि मेरे को अपना जीवन सफल बनाना है। ये जीवन सफल बनाने वाला वो है जिसने जो लोड कैरी कर रहा है अपने मन में और अपने बैक पे। और लोड किस चीज़ का है? किस चीज़ का लोड है? Ego. सक्सेस का, कंपटीशन का, कंपैरिजन का। लोगों को, जो आप सब पहले बोल रहे थे ना कि दूसरों को देख के या डिज़ायर आता, ये दिस इज ऑल द लोड दैट वी आर कैरिंग।
And who is carrying this load? Some idiot is carrying that load, and that idiot is you and me. Meaning what? Idiot is this ego. This idiot is carrying the ego. ईगो करके कोई चीज़ नहीं है. आज सुबह हम बात कर रहे थे, आज सुबह के कल शाम को बात कर रहे थे, तो ईगो करके कोई चीज़ नहीं है, बट इट इज़ कैरिंग द लोड. अब इसने उत्तर दे दिया कि कौन है ये ईगो? द वन who is identified with his body. That is the ego. Who feels everything is mine. This body is mine, this wife is mine, this child is mine, this. और जहाँ माइंड बढ़ता रहता है, वहाँ वो ये सोचता रहता है कि मेरे को इस जो भी मेरा माइंड है, जो कुछ मेरा है, इसको मेरे को मेंटेन करना है. ये बच्चा है तो मेरी मैं अगर एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसका फ्यूचर कौन बनाएगा. ये हम इसी में लगे रहते हैं और पूरा, एंड उसी की वजह से ये लोड जो हम कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से फिर चिड़चिड़ हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जैसी हमको चाहिए वैसी हो नहीं रही हैं. फिर मन में आता है हम जीवन को सफल कैसे बनाएं. फिर हम सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, भगवान को दिया लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा जाते हैं. But all this is not going to solve the problem of जीवन को सफल कैसे बनाए, till you don't accept कि जीवन ऑलरेडी सफल है. क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ, अगर कोई किसी चिड़िया ने अंडा दिया है, उस अंडे में से बच्चा निकला है, तो उसके लिए खाना पहले से बना हुआ है इस सृष्टि में. आप इस जीवन में आए हो तो आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है. अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अवेलेबल? अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी. ओके, बिकॉज यू विल से कि मेरे लिए तो सब कुछ है, लेकिन वो अफ्रीका में बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है, वहाँ पे तो खाना नहीं है, पानी भी नहीं है. बोल सकते हो आप ऐसे. पर यहाँ पे जो जर्नी चल रही है, हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू जनरलाइज, देन वी टॉक अबाउट इट एज डेस्टिनी. सो यू वॉच दैट इन योर, मे बी दैट चाइल्ड नीडेड टू एक्सपीरियंस ओनली दैट मच. ही नीडेड टू एक्सपीरियंस दोज सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू ग्रो. You are experiencing these circumstances in order for you to grow. But you are not growing. That child is growing because there is no ego there. That child is going to unfold. उसके अंदर जो एबिलिटी, अभी तुम बोल रहे थे ना कि ये 2-3 लैंग्वेज बोल लेते हैं, ये तो क्यों कर लेती है और आप क्यों नहीं कर पाते? Why do you say life is difficult, and why that child never says that it is difficult? She's so full on about life. And we are not full on about life. We are only full on about how much load we are carrying, how many responsibilities we have, what is going wrong, how much we have to achieve in life. That child doesn't say that I have to achieve anything, and yet everything is happening in her life. इसलिए मैंने इसको बोला be empty not of कि मन खाली रखना है. मन तो खाली रख ही नहीं सकते, क्योंकि मन का काम है विचार करना. तो खाली किस बात का खाली? अहंकार को कम करो. डिसॉल्व द अहंकार, डिसॉल्व द ईगो. एंड हाउ डू यू डिसॉल्व द ईगो? वेरी सिंपल रूल. कभी मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं, इधर तो इतने सालों से सत्संग चल रही है. रूल है, किसी को भी जीवन में, इस सृष्टि में, अपने मन से, वाचा से, कर्म से त्रास ना दो. किसी को भी बाय थॉट, वर्ड एंड डीड डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन. नॉट देयर संतुलन, नॉट देयर पीस, नॉट देयर, if you have something to say, if you have something to do good. If you have something to say something positive. If you have something to think, don't be an air hostess. Yes sir. कहाँ से आ गया पता नहीं. फिर से कमाटी लोग आ गए.
प्लेन में सारे, और ऊपर से स्माइल है, अंदर से चिड़चिड़ है, और कभी कभी शक्ल पे दिख जाती है वो, है कि नहीं? And this is how sometimes, why sometimes, lot of times in life we are moving like this. In a social circle we are happy with showing we are happy, पर अंदर से कुड़े हुए हैं. You see? No. Manasa vacha kaya. Do not disturb anyone consciously. You have to be alert about it. And when you start practicing this in your life, automatically you will become immune to getting disturbed by anyone's thoughts, words or deeds. If you want a recipe for how to live a good, how to be, क्या question था यार फिर से? Successful life. How to live a successful life or happy life or a good life, this is the way. Do not disturb, don't get disturbed. But what are we doing? दोनों काम करो. दोनों काम कर रहे हैं, knowingly and unknowingly. Unknowingly वो डिफॉल्ट प्रोसेस बैठ गए हमारे अंदर, और knowingly पता है यार मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं तेरे को बताऊँ क्या बोल रही थी. हो गया ये, knowingly हो गया. मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताती हूँ, ये शुरू हो गया, गॉसिप शुरू हो गया. Get out of it. You want to have your peace of mind. How you are going to get? So this is the first thing that किसी को भी अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी है, अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाए. This is the foundation. Then other steps come. You want to do Simran, you want to do meditation, you want to do asana, pranayam, dharana, dhyan, samadhi. You want to do anything. If you don't do this first step, all of them, they will give you some taste here and there, but they will never become fulfilling for you. Because मैंने अभी जो बताया है इतने भाषा में कि मनसा वाचा काया, कि किसी को डिस्टर्ब मत करो और किसी से डिस्टर्ब मत हो. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि. अष्टांग योगा करते हो? योगा कभी किया है, सुना है योगा के बारे में? गुड. तो समाधि मतलब नॉट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज माइंड इज एम्प्टी. बट उसके लिए लोग, हम आई मेडिटेट एवरी डे, आई टेक नेम ऑफ लॉर्ड एवरी डे. कौन सा वर्ड है ये? धारणा ध्यान, दैट इज सिमरन. पर ये सब तुम्हारा फलीभूत कभी होएगा ही नहीं जब तक तुम पहला स्टेप नहीं करोगे कि किसी को डिस्टर्ब मत करो और किसी से डिस्टर्ब मत हो. और फिर दूसरा है लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, नॉट गेट अप एनी टाइम यू वांट. व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग? 5 o'clock. What time do you get up in the morning? Don't answer. We heard. No, when you were young, not now. Not much has changed. So, discipline is not that. Discipline is that you be disciplined, that you do not become a problem for yourself. How do you become problem for yourself? So first problem was the world. So you don't disturb the world, don't get disturbed by the world. How do you become problem for yourself? Tell me someone. When you don't follow what you have decided. Okay, New Year resolution. Typical story of everyone. They make a resolution and never follow it up. Okay. When you have unrealistic expectations. When you have unrealistic expectations, correct. What else? When you are fed up with your own thoughts. When you are fed up with your own thoughts. Correct. So when do we become, so expectations are thoughts. What you said is also thought. So we have to be disciplined in our thinking. Just because we are having thoughts in our mind does not mean we are thinking. Just because we have plants in our garden, it does not mean it is a garden.
it can be a jungle also. Then what is garden? When plants of your choice are placed in the way you manner, so that anyone who passes by, he says, oh, it's beautiful. He appreciates. They take a photograph and go away. When you look at it, nice. So, have we organized our thoughts? Are we consciously cultivating good thoughts in our mind, sattvic thoughts in our mind? First तो step था कि don't disturb anyone in the world, don't disturb by manasa vacha kaya. Now think, how much time in 24 hours do we speak to other people? How many? 5 hours, 6 hours? And how many hours do we speak to ourselves in the mind? Majority of the day we are speaking to ourselves, isn't it? Do we have good thoughts about ourselves? Do we have positive thoughts about ourselves? Do we have a garden of our mind, or is it a big chaos out there, jungle of thoughts? Have we chosen what type of language do I utilize for myself? I cannot do this, I don't think I am capable of that, I think it's very difficult, I think it's impossible, I think I hate it. आजकल के बच्चे, I hate it. चुप, हाथ नीचे. बहुत, with that emotion they never say I love myself. Imagine what type of energy is that. Hate energy is very strong with negative energy. And you are saying that again and again, that I am not capable, I don't like it, I don't want to do this, etc. 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 मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है. This is the type of language we are using. Maybe we are not telling it in front of people, but within ourselves, कितनी बार हम अपने आप से ऐसे नेगेटिवली बात कर रहे हैं. And majority of the time, out of 24 hours sleep छोड़ के, majority of the time सबसे ज़्यादा communication तुम्हारे साथ हो रहा है. अंदर ही खिचड़ी पक रही है, पर किस टाइप की खिचड़ी पक रही है? Positive के negative? Is that thinking making you grow as a person, or is that thinking undermining your potential? होता है ना. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. पहला, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड में. उसके लिए तुम्हारे को किसी वर्ल्ड को डिस्टर्ब मत करो, वर्ल्ड से डिस्टर्ब मत हो जाओ. कवच बना लो. देवी वो पूजा करते तो पहले कवच आता है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो भैया. जब कोई पेड़ लगाते हैं रास्ते के साइड पे, अभी इनके घर के बाहर भी तो एक प्रोटेक्शन है. क्यों लगाया वो? यहाँ पे कोई गाय भैंस तो नहीं आने वाली, पर इंडिया में तो आती है. उधर ईंट का लगाते हैं. क्यों? और वो एक हाइट तक होता है. क्यों? क्योंकि जब एक पेड़ उस हाइट तक पहुँच जाएगा, its roots have become deep enough, then they can take out that barrier, and then the cows and animals can come, they can eat, but the tree will never die. Because its roots have become strong and it has grown to a certain height that the गाय कैन ओनली ईट द नीचे के लीव्स खा सकते हैं, पेड़ उगता रहेगा. एग्जैक्टली द सेम वे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नॉट आउट ऑफ फियर, बिकॉज यू वॉन्ट टू अनलीश द पोटेंशियल दैट इज देयर विद इन यू. यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. To be successful in life, or to have a good life, as if you're going to keep comparing and competing, it's going to lead to a big mess as you grow, as you keep growing. It's never going to give you the peace of mind. So what type of thoughts are we cultivating? So pehle kavach bana lo, then you dive in, like the roots went deep because it was protected. You go deep into yourself. You go deep into your own mind to find out what gives you peace. Are the thoughts that you are having about the world, or about yourself, are they conducive, are they helpful, are they positive? And correct
जब अब तुम्हारे पास अवेलेबल है ना एनर्जी, क्योंकि वो तो बाहर वीक लीक नहीं हो रही है, तो जैसे जैसे तुम अंदर जाते रहोगे, द डीपर द रूट्स गो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट द ट्री ग्रोज अप. The deeper you go in, directly proportional to that, the world out there looks beautiful and successful. This is the art of living. I can fix all the furniture in this house to make it look beautiful. But after some time I'll get bored. है तेरी की वही है. जब हम छोटे थे, हर 6 महीने के बाद बेडरूम को लिविंग रूम बनाते थे और लिविंग रूम को बेडरूम बना देते थे. बिकॉज यू वॉन्ट सम चेंज. कब तक चेंज करते रहोगे बाहर का? जब अंदर का चेंज होगा और वो सेट हो जाएगा. आज परविंदर जी के साथ तुम घर देखने गए थे तो एक बहुत अच्छा विचार इन्होंने ही प्रेजेंट किया. मैंने कहा हाँ, और क्या है वो, दैट इन दिस वर्ल्ड इज, तू ही बता भाई, क्या परफेक्ट, क्या बोल बोल बोल. There is a disorder. There is a perfect disorder, or there is perfection in perfect disorder. So it seems, for example, if you are coming from Bombay, यहाँ पे तो ट्रेन स्टेशन खाली रहता है. बॉम्बे के किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, ऊपर से देखोगे तो बाप रे, हर एक कोई इधर उधर भाग रहा है. बिग chaos. But you ask everyone, they know exactly where they are going. Organized chaos. For a Mumbai act. Exact, and that's what this universe is. It's organized chaos. For some people, but what angle of vision are you developing? Are you seeing chaos or are you seeing perfect order? So, are you having a jungle or are you having a garden? Exactly the same thing. Where? In here, between the 2 years. Think. And for that, there has to be disciplined thinking, conscious thinking. You have to be choosy. What type of words that we use, what type of thoughts do we entertain, not just flow in default thinking. क्योंकि हमने टीवी पे कुछ देख लिया, सीरियल्स में कुछ देख लिया. Sometimes those bloody pictures make such an impact that unknowingly those dialogues come out of your mouth. Isn't it? अभी सब हंस रहे हो, मतलब हो रहा है. तो you have to be very careful. You have to be very careful कि वहाँ से सुनो पर यहाँ से निकाल भी दो, ये नहीं कि अंदर ले गए, क्योंकि it's going to be very detrimental to your good life if that is what you are moving towards or you want it. तो अंदर एक बार कन्विक्शन आ गया कि आई एम एसेंशियली परफेक्ट. वाई? बिकॉज द स्क्रिप्चर से सो, बिकॉज द सेंट्स से सो, एंड इफ आई लॉजिकली एनालाइज, आई एम ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस. और ये चेतना जो है, थोड़ा सा हिंदी में भी आ जाता हूँ ऑब्वियस, ये चेतना जो है ये बाय नेचर परफेक्ट है. The sun is perfect because it's nature of light. It can never be affected by day or night. Correct? Without the sun, the day and night cannot express, but the day and night cannot influence the sun. Think from sun's point of view. You are the sun, the consciousness. Good, bad, joy, sorrows, insult, praise, hunger, thirst, inside, outside. All this should not affect me. Why? Because I am of the nature of perfectness. You have to accept it first. That child accepts. It has, if it falls, that child falls down 100 times, it will never say that I am a failure. It will never say. ये विचार उसके मन में कभी जाएगा ही नहीं और आएगा ही नहीं कि मैं हार गई, अब मैं कभी नहीं चलूँगी इस ज़िंदगी में. समझ रहे हो? और हमारे जीवन में क्या होता है, 2 बार
रॉन्ग लेन में चले गए तो पूरी दुनिया को वो ढिंढोरा पीटते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, 10 बार और जाओ। फिर आदत हो जाएगी। हमें रॉन्ग लेन में जाने का है। ये देखा, ये नहीं अच्छा। नहीं, अभी फटाफट गलत अपनी तरह ले गए कि आदत हो जाएगी गलत चलाने की। ये नहीं चाहिए भैया। चूज द थॉट। वेट, डोंट इवन अटेम्प्ट व्हाट यू आर सेइंग। No. लीव इट। फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा और कुछ नहीं। नहीं, अच्छी बात है। पूछो उसको कि आज जो मैं बोल रहा था, was it not much better than four times back? Okay, so that means you are improving. I'm improved. Oh, मैं बहुत कम डांटता हूँ। बस। देख मैंने तो छोड़ दिया। आप डांटते हो क्योंकि आप प्यार करते हो। आप डांटते हो। वो जो कैसे आए सुनो, मैं और सुनाता हूँ। आप डांटते हो क्योंकि यू केयर। You are scared for her. She may not be scared for, but you are scared for her, and that is love. And that is, you have to recognize that, and give his scolding a discount. कि भैया चलता है। हर समय तो हाँ। प्यार करता है। वो तो 90% डिस्काउंट पे चल रहा है। तुझे क्यों हंसी हाँ, आ तो रही है? हाँ, स्वामी जी, ये टॉपिक बाद में। दूसरी वापस उसी में आएगा। हाँ, तो सब लोग को अंदर कुछ हो रहा है। कुछ होता है। नहीं तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। द पॉइंट इज दिस दैट यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। डोंट ट्राई टू मेक लाइफ परफेक्ट। करेक्ट। जिस दिन तुम लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स, क्योंकि यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि सब कुछ, यार तुमने क्या किया है इस जीवन में आके। तुम्हारे पैदा होते ही माँ बाप थे, तुम्हारे पैदा होते ही धूप थी, तुम्हारे पैदा होते ही खाना था, तुम्हारे पैदा होते ही स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ थे, तुम्हारे पैदा होते ही पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए अवेलेबल थी। पूरी सृष्टि with all its blessings, and you are saying that I have to make a good life. How to make a life good? जीवन को कैसे अच्छा बनाएं? Start recognizing and being grateful for what life has already given you, and that's the beginning. How every person who has come into your life, good, bad, ugly, criminal, everything, how they have added value to your life. Everything, that small child to this Munish, to this auntie, to this auntie मतलब इंद्रजीत, हाँ, कोई बात नहीं, उसकी आंटी हूँ। आंटी है सबकी। So everything, and why only the world? Every breath, every blink, every cough, every hiccup is a blessing. You can't imagine and think that now I want to hiccup. नहीं, जब कुछ होता है तभी hiccup आता है ना। यानी द नेचर हैज सच परफेक्ट ऑर्डर कि कुछ गड़बड़ है तो तुम्हारे को हिकअप करके क्लियर करवा देता है। गले में कुछ हो गया, खराश आ गई तो खांसी करके ठीक करवा देता है। जुकाम हो गया तो छींका के क्लियर हो जाती है। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, सब कुछ तो परफेक्टली चल रहा है। पर ये प्रॉब्लम और परफेक्ट बनाने की कहाँ आती है? ये ईगो को आती है। और वो ईगो को इसलिए आती है क्योंकि वो राग द्वेष, नहीं तो इंग्लिश में लाइक्स एंड डिसलाइक्स में पड़ जाता है कि मेरे को ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद है, ये पसंद नहीं है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो इधर उधर मुंह मार रहा है आंखें देख रही है। एंड देन द लाइफ स्टार्ट, एंड वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग एंड कॉम्पीटिंग, द लाइफ बिकम्स अ मेस। यू वांट टू स्टडी एंड बिकम सक्सेसफुल, स्टॉप कंपेयरिंग विद एनीवन. And life has not become successful because first you have to accept that life is not successful because you are a doctor. Life is not successful because I am a sannyasi. Life is not successful because I am married or unmarried. Life is not successful because of anything. Life is perfect. It's the most magical thing that life is expressing through this body, isn't it? That is the most perfect thing.
Science has not been able to create it yet. It will never be able to create it. It can create robots, but it cannot create consciousness. So once you realize that you are already perfect, you will start seeing your life as perfect. Wow. विवाह, you are perfect, you drive perfect, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं पर करो। एक्सेप्ट करना है बिल्कुल। बस. I want to share something. So, Share. so I'm sharing my own example here. Yes. And Amarjeet and mera example I'll share with you. When I came to Newcastle, Amarjeet is not a very social person, but he had few friends. You know, जैसे गुरुद्वारे की सर्कल में जैसे बड़े. तो हम जो अपने एज ग्रुप के हमारे थे ना लोग, हमारे फ्रेंड्स, वेरी सून अमरजीत एंड आई रियलाइज कि ये हमारे टाइप के लोग नहीं हैं. क्यों? एक कंटेंटमेंट होता है ना. फॉर आवर एज वी आर बोथ वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव अ लेवल ऑफ कंटेंटमेंट. Contentment. तो आप हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल देखोगे, बाय चॉइस इट्स पीपल हु आर ओल्डर देन अस, जिनके बच्चे हमसे 10 साल के करीब छोटे होंगे. You know, because we thought we fit really well in that age group, because उस age group के अंदर there is no comparison with us, right? They are all settled and we can't compete and compare with those people, and there is a level of love where we feel that security. You know, जैसे if I need something or whatever, I ring Didi, Vibha, Tuti, that it's always there, ready. You know कि आ जा कर लो, whatever. You know, so Acceptance is there. exactly. And so at that level, I think हम अपने एज लाइक अपने सर्कल में वी आर द यंगेस्ट बोथ ऑफ अस, यू नो. एंड देन एवरी टाइम एक एक्सपेक्टेशन होता था, वी डोंट हैव किड्स, यू नो, सो एवरी एक प्रेशर था. सो व्हेन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, वी वर लाइक वी आर हैप्पी, यू नो. ठीक है, इट्स नॉट दैट वी आर अनहैप्पी इन आवर लाइफ. एक होता है कि सम कंपोनेंट ऑफ दिस लाइफ इज मिसिंग, बट अब हमें लगता है कि नो, यू नो, we get up, we pack our bags, we go wherever we want, you know, we don't have this extra load of thinking बच्चों को लेके जाना है, ये करना है, वो करना है. So somewhere, you know, we feel blessed within that. Now, अभी ऐसे हो गया, you know. मैं भी वैसे ही हूँ. So we feel blessed within that as well, and then we're like, the life's really good. Yes. We have more to be, you know, like grateful for in life, and it's just interesting कि how the thought process changes. Changes. मैं इसी को बता रहा था. मैं एक एग्जांपल बता रहा था. किसी के घर पे जाता हूँ मैं, हाँ. इवन नाउ ही आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर हर, ही डिडंट आस्क फॉर हिमसेल्फ. हाँ. तो अभी किसी के घर में जाता हूँ, बच्चे काफ़ी सारे होते हैं, एंड व्हेन द फूड टाइम कम्स, एवरी मदर इज टेकिंग फूड एंड फीडिंग हर मदर. इसको बता रहा था मैं अपने दोपहर को जब बात कर रहे थे. तो शी फीड्स हर चाइल्ड, सॉरी, एंड शी इज़ नॉट द लव जो वो अपने बच्चे के प्रति दिखा रही है, वो दूसरों के प्रति नहीं दिखा रही. और मैं यहाँ पे टेबल पे बैठा हूँ और मैं कहता हूँ, और वो ड्रामा कर रहे हैं, मम्मी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को चाहिए. मैं कहता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उनका ड्रामा सब खत्म हो जाता है, मैं कहता हूँ, चलो बच्चों, कम ऑन एवरीवन, get down from your chairs, everyone stand in queue, now Swamiji is going to feed you. And everyone comes in queue. और सबको जो मैं खिला रहा हूँ वो पेरेंट्स बोलते थे प्रसाद है, प्रसाद है, और मैं मज़े ले रहा हूँ. मैं उनको ये नहीं खिलाता जो उनको चाहिए, नहीं चाहिए. मैं उनको पापड़ खिलाता हूँ या पर कुछ प्रसाद करके सब लाइन में आके खा के जाते हैं. अब सोचो कि मेरे मन में उन सब बच्चों के प्रति क्या प्यार है, और उस माँ का उस बच्चे के प्रति क्या पाया. उस माँ का उस बच्चे के प्रति अटैचमेंट है. देखो, माई चाइल्ड, एंड व्हाट इज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द चिल्ड्रन, सब एक ही है. मेरे लिए कोई प्रेफरेंस किसी का नहीं है, सब एक ही है. छोटे हैं, बड़े हैं, सब एक ही है. और यहाँ पे नहीं, कभी कभी माँ को भी बोला तो आ जाओ, तुमको भी मैं खिला देता. तुमको कितनी बार खिलाया मैंने. हाँ, तो दैट एटीट्यूड वी मस्ट है. वो तुम्हारा धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा. अभी उधर जाओ दूसरों के घर में, बच्चों को बिगाड़ो और निकल जाओ, अपने थोड़ी ना है. Yeah, at the end of the day, we can give them back to you. Absolutely. तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है. तू क्यों हंस रहा है? क्या समझ आया तेरे को? इसको बहुत कुछ समझ आया. उसको बहुत समझ आता है. हाँ. हर चीज पे हंसते रहते हैं. हाँ हाँ. So that is absolutely
कि this need of security, this need of belonging, this need, ये अभी भी you have to work on it, that yes, we are in a social circle, you are comfortable, this is your recognition that you are comfortable in the people who are elder to you, but let it not be a out sense of security. Belong to yourself first. That's where the beauty, they say beauty is in the eyes of the beholder, and that beauty cannot change because I'm wearing these glasses. If I take out, it's all hazy. If I wear, I have corrected it. Let these glasses be the right focal length be changed inside how you look at the world, and that will happen by correct thoughts, disciplined thoughts, so that everything is always crystal clear. बाहर में थोड़ा सा ये किताब पढ़ लिया, बाहर थोड़ा सा ये लेक्चर सुन लिया, बाहर थोड़ा सा जप कर लिया, थोड़ी देर के लिए वो ठीक रहेगा, बट इट्स नेवर परमानेंट. You want a permanent shift so that day in and day out your life is beautiful. And you see, success does not mean to pass one exam. Every moment of existence is success. Every moment of existence is success. That is true success. एक बार उसमें click हो गए, everything will start. Wherever you put your attention, wherever you put your mind, it has to fructify. It has to fructify. That's where from the deep, because the roots are deep, therefore the tree is growing up. If you are content within yourself, when you are happy with yourself, when your mind is at peace, the world will be at peace. You will see the world. People say there is war going on, there is this going on, there is that going on, there is stealing going on, there is crime going on. But you can't see it because you are you understand that it may be, but it's not affecting you in that sense because you are at peace and you are not attracting those type of things towards you because you are at peace. जो डर के गाड़ी चलाएगा उसका एक्सीडेंट होएगा ही, जो कॉन्फिडेंटली चलाएगा उसका नहीं होगा. सिंपल सी बात है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लर्निंग ड्राइविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे घर में जाने के लिए एक टर्न आता है यूँ और बीच में आइलैंड बना हुआ है, तो मैं गाड़ी लेके नई गाड़ी थी यार, एंड आई यूज्ड टू गो स्लो, फिर टर्न करके कि कहीं टायर ये वाला कर्व पे इधर ना जाए और बीच में जो आइलैंड है उसके ऊपर ना चढ़ जाए. एक दिन 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, एक दिन मैं चिढ़ गया. मैंने कहा यार स्मूथ, बाकी लोग स्मूथली ले जाते हैं, मैं इधर आके रुक जाता हूँ, फिर धीरे धीरे टर्न करता हूँ, ऐसे कैसे होता है. एक दिन मैंने छोड़ दिया, स्लो करके गाड़ी को छोड़ दिया, एंड इट वेंट परफेक्टली विदाउट एनी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया कि पर यू हैव टू हैव द करेक्ट स्पीड. उसी तरह से व्हेन यू हैव द करेक्ट स्पीड इन ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, मीन्स नॉट टू मेनी थॉट्स, you are able to negotiate through everything. You are able to see everything in its right color. And this is how, my only point here is most important point, because he said how do you make your life, अपने जीवन को सफल कैसे बनाए. हमारा जीवन ऑलरेडी सफल है, recognize. और ये जब आँख अंदर की खुल जाएगी कि हमारा जीवन ऑलरेडी सफल है, तो तुम देखोगे कि सब जगह सफलता ही सफलता है, कहीं पे फेलियर करके चीज़ ही नहीं है, ना तुम्हारे जीवन में ना किसी के जीवन में. एंड देन यू आर एबल टू सी दैट इन, then that's how your language becomes whenever you are talking to anyone, because you can't see the failure. और अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर हिल भी गया है जीवन में, तो यू आर एबल टू लिफ्ट दैट पर्सन अप बिकॉज यू कैन सी क्लियरली वेयर द इशू इज. So how do you understand what is aspiration and what is Don't. Contentment? Contentment is where you don't want anything in life and you are happy in spite of everything, wherever life has kept you.
There is money But or will no that money. be- There is house or no house. There is food or no food. Because your roots have gone deep into yourself, into your own being. Therefore, you are happy. If your happiness is depending upon if I have this, if I have that, if I get that, if I get this, you can be happy for some time when you get it. But after a few months, after a few weeks, what's next? Because it's become a disease. It's a virus it's not going to stop. Aspiration is a virus. I should say more clearly, desire is a virus. So learn to be content. In a content mind, if a thought is arising that I must do it, it is more intuitive. That is what your destiny is. That is in the direction which you are going to go. You can force yourself to fulfill a desire, no doubt about it. If you put energies into anything, on anything, you will be able to achieve it. But there is a price to pay for it. Correct. There will be consequences. And we have seen enough families, we go into so many houses, in the name of success, they have destroyed their families. Fathers have not. I see Kirat, you are telling me that he spends time with the kids. He's learning to balance. Some people, I have seen surgeons and consultants, in the name of success, they don't have time for their children. By the time they come back, the children are sleeping. By the time the children get up, the father has already gone to work. They may be in school holidays, someday they will see. They don't know who the dad is. This is reality. Why? Money, success, power, control. If that is your measure of success, then face the consequences. This is for everyone. But if we feel that we are already content, and from that contentment, if success is, let it come, there is no shortage of it, because life is full of success. क्या चीज़ है इस दुनिया में जो सक्सेसफुल नहीं है? दुनिया चल रही है, हर मंडे हर हफ्ते मंडे आता है, फिर चला जाता है, फिर मंडे आ जाता है. इस बार नहीं आया तो अगली साइकिल में पकड़ लेंगे. है कि नहीं? So the thing is that if it is superficial, then it is probably aspiration. If it is something which comes from within, it is Inspiration. inspiration. So live with inspiration. Aspiration, hope, desire, it will take you in the wrong direction in the long run. Short run, because it gives you immediate result, so it feels that, arey yaar, ye to, it's valid. But in the long run, it's going to corrupt your mind. So live with inspiration every moment. Then you are, and as you keep refining, keep living with inspiration. Living in inspiration is living every moment 100%. Discipline. And Discipline. discipline होएगा ही, but living every moment 100% without any expectation is inspiration. And what is that without any expectation? जो होगा सो होगा. मेरे सामने अभी मेरे को लेक्चर देना है, I have to give 100%. मेरे को काम पे जाना है, I have to give 100%. If you take care of some person, you have to give 100%. Is he going to be well or not going to be well? You're not. If you keep thinking about the result, you are never going to perform and give your 100%, because half your energy is already going into the result, leaking into the expectation. So live with inspiration, and that living with inspiration is only possible if the roots are deep, gone deep into the being. And what is that being? I am already successful, I am already perfect, I am already of the, if you want to make a big statement, me and God are one. God alone is expressing through me. If you believe that and accept that,
about yourself without any feeling, God is expressing, I am God, God or one, oh, papam, papam. ऐसे नहीं जाना है. Completely, because that is the truth. That is what our Shastras say, that is what every Granth says. In every religion. The Father, the Son and the Holy Ghost. Christianity, same thing. Anal Haq, same thing. तो किसी कोई भी रिलीजन ले लो, सब जगह वही है. तो अपने परफेक्शन को रिकॉग्नाइज करो एंड लिव इट विद इंस्पिरेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. That's if you want to do some practice, that is the practice. But it is not a practice because there's nothing to do there. You have to just dive deep and accept. Once you accept, everything falls into its place. Accept that you are perfect. But that must not come across as arrogance. Remember that. मैंने तीर मार लिए, मेरे को पता है. क्या पता है? खाक पता है. Because with that acceptance comes humility. With that acceptance comes gratitude. With that acceptance comes seva. With that acceptance comes devotion. Seeing the whole universe as an expression of the divine, and you are there only to serve this whole universe. And that is the disposition of such a person. And to keep, if you are moving in that direction, very good. It's not, it can happen in one moment, or it can take lifetimes for this transformation to come about. Choice is ours. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. ठीक है. शॉर्ट एंड स्वीट. Very nice. तूने क्या क्वेश्चन पूछा? तेरी बीवी इतनी परफेक्ट है, तुझे क्या लाइफ में सक्सेस चाहिए होगी? ये भी उसके पीछे क्यों पड़ गई है? रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड हो गया.